भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है, जो कल का दिनांक है वो है 5 अप्रैल का दिन। जी हाँ भक्तों, कल का दिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ जो गलती से जिन्होंने अपराध कर दिया है, जिन्होंने गलती से पाप कर दिया है, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है या पाप या अपराध किया हो जिसको उनको आज तक खेद है, और जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने पाप किया, अपराध किया, जिसके साथ उनसे उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन उनके अंदर एक शंका सताती रहती कि उनके साथ उन्होंने गलत किया। तो भक्तों, जो कल का दिन है, जो मैंने आपको बताया, जो कल की डेट है 5 अप्रैल की, वो है किसकी? पाप मोचनी एकादशी के दिन। जी हाँ भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का दिन है। ये हमारे सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण दिन माना गया है कि जिस किसी ने जाने अनजाने में अगर अपराध किया है, तो इस दिन अगर वो गुरुदेव जी के बताए गए उपाय करता है, तो उसके किए गए जितने भी पाप हैं और अगर कोई भी मनोकामना है वो करता है, तो वो पूर्ण अवश्य होती है। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में गुरुदेव जी ने साथ साथ ये भी बताया कि जो व्यक्ति बहुत सालों से काम कर रहा है, उसको काम में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत तरीके के फंडे अपना रखे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, बट उसको सफलता मिल ही नहीं रही है, उसको तरक्की मिल ही नहीं रही है, तो भक्तों, गुरुदेव जी ने इसके लिए भी आज के लिए उपाय बताया है। तो कैसे करना है, कब करना है, किस समय पे करना है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम आखिरी तक जरूर सुने। और जिस किसी ने मेरी आवाज पहली बार सुनी है, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको 2 से 3 उपाय जो बताऊंगा, उसमें जो पहला उपाय है, उसमें पहले आप सामग्रियां सुनेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए। उसके बाद मैं आपको समय बताऊंगा किस समय करना है, और दिन तो आपको पता है कि ये उपाय आपको कल के दिन ही करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको जो पहले उपाय में जो सामग्री चाहिए वो है 9 बाती। अब 9 बाती कौन सी लेनी है, गोल बाती या लंबी बाती? तो आपको इसमें चाहिए गोल बाती। कितनी? 9 गोल बाती चाहिए। अब आपको क्या करना है, आटे का जो दीपक होता है, आटे का आपको दीपक बना लेना है। ठीक है, तो 9 दीपक ऐसे ही आटे के आपको बनाने हैं, और उसके बाद गोल बाती का दिया आपको रख देना उसमें, और घी डाल लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब आप शाम के समय पे भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे पाप मोचनी एकादशी के दिन, जिनको नहीं पता तो इस उपाय में आपको मैं बता दूं कि इस उपाय में आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपने जो भी आप पाप मोचनी एकादशी के दिन उपाय करते हैं, वो आपने कर लेना है पहले ही। अब जब आपने आरती पूजा कर ली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप वहां पर बैठ जाएं और 101 बार मंत्र का एक जाप करना है। वो है ओम नमो नारायणाय नमः। कौन सा मंत्र है वो? ओम नमो नारायणाय नमः। ये मंत्र आपको 101 बार जाप करना है विष्णु जी के पास। आपने जो पूजा आरती करनी थी, अर्चना करनी थी, वो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। जो उपाय है वो अब शुरू होगा, और वो जो मैंने आपको 9 बाती का दीपक बोला था घी का बनाने का, वो आप वहीं पर रख ले, आप जब आप पूजा आरती और जाप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद का उपाय करना है वो। अब आपको क्या करना है, जब आपका ये जाप कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर विष्णु भगवान के सामने जो भी आपका अपराध है, जो भी आपका पाप है, जो भी आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दिए हैं जिससे आपको लगता है कि मेरे को इस गलती का बहुत बड़ा आगे चल के पश्चाताप करना पड़ेगा, जो आपको अंदर ही अंदर गिल्ट करता रहता है कि ये मैंने क्यों कर दिया, मेरे से गलती से हो गया, तो कैसा भी पाप हो, किसी जानवर की आपने हत्या की हो गलती से, किसी इंसान के लिए आपने कुछ बुरा किया हो, कैसा भी अगर आपने पाप किया है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए पाप है, तो आपको बस विष्णु भगवान से उन्हीं के लिए माफी मांगनी है, अपनी मनोकामना में कि हे भगवान, मुझे माफ करिए, आप दुनिया के रचयिताकार हैं, मैंने बहुत गलती की है, मैं इस चीज का अफसोस मानता हूँ, और आपको मनोकामना बोल देनी है। अब भक्तों, क्या करना है, विष्णु जी को खुश करने के लिए आपको जो 9 गोल बाती वाले और आटे का दीपक बनाया है, उसमें जब आपने घी डाल रखा होगा, और अगर घी नहीं डाला तो घी डालना है आपको 9 पे। ठीक, अब आपको 9 के 9 दियों को जला देना है, और विष्णु भगवान की जहाँ पर मूर्ति है, जहाँ पर तस्वीर है, या आप ये उपाय मंदिर में भी कर रहे हैं विष्णु जी के मंदिर पे, तो आपको वहां पर रख देना है वो 9 के 9 दिए। ठीक है, अब आपको चले जाना अपने घर की तरफ। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। मैंने आपको समय और कैसे कैसे करना है सब बताया। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। ये वाला उपाय भी जिन्होंने गलती से कोई पाप और अपराध कर दिया उनके लिए ही है, तो इसमें ध्यान से सुने कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब भक्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन, जो कल का दिन होगा, इसमें आपको रात भर आपको जगना है, आपको सोना नहीं है। अगर आपको सोना है तो वो दोपहर के समय पे जरूर सो लें, बट आपको इसमें रात्रि का जागरण करना है। रात्रि के समय में आपको जागरण करना है जिन्होंने गलती से अपराध और कोई पाप किया है। अब जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, 4 बजे के आसपास होता है,
ठीक, अब आपने क्या करना है, जब भी कोई चिड़िया पहली चहचहाट होती है तो आप नहा धो के स्नान करके अपने घर में अगर तुलसी माता है तो बढ़िया, नहीं तो जहां मंदिर परिसर के आसपास तुलसी माता वहां आपको जाना है, 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक जला के, ठीक है, 1 लोटा जल, और अगर मंदिर में जा रहे तो वहीं पर आप दीपक जलाएंगे तो आपको जलाना है। अब आपको क्या करना है, जब सबसे पहले तो जब आप मंदिर में पहुंच गए, आप जहां पर भी आप तुलसी माता को विराजमान रखे हैं वहां पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना, जो आपने गलती की, अपराध किया, वो तुलसी माता से आपको मांग लेनी है कि हे माता मुझे माफ करिएगा, मेरे से गलती से अपराध हो गया है। तो आज का जो दिन आपके लिए है पाप मोचनी एकादशी के दिन, मैं आपके सामने ये मनोकामना लेकर आई हूँ। जो जो आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है, ठीक है, जो जो आपने गलती की है पूरा एक्सप्लेन करके आपको बोल देना है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, आप उनसे क्षमा मांग लें। अब आपको क्या करना है, जब आपने 1 लोटा जल डाल दिया, अब आप 1 दिया जो लेकर गए थे घी का, ध्यान रहे घी का, तिल के तेल का नहीं, घी का लेके जाना है, और वो घी के दीपक से आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है और उसके बाद आपको अपने घर चले जाना है। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय। अब गुरुदेव जी ने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गुरुदेव जी ने ऐसा उपाय भी बताया है जिसके बहुत सालों से जो काम में लगा हुआ है कार्य, उसका सफलता ही नहीं हो पा रही है, उसको चाहिए कि उस कार्य में उसको जाना ही जाना है और वो लगा छोड़ ही नहीं रहा है। तो इस टाइम पे उस व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए ये भी गुरुदेव जी ने बताया है। तो सबसे पहले तो ये उपाय आपको सुबह और शाम, मतलब रात, कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। इस उपाय को कब करना है मैंने बता दिया, सुबह शाम, बस दोपहर को नहीं करना है, बस आपको सुबह और शाम का समय याद रहे, जब भी मंदिरों में पूजा होती है तब ये उपाय आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब 1 लोटा जो जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है, 1 लोटा जल आपका घर से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो आपको अगली सामग्री चाहिए वो है 1 सफेद फूल। अब सफेद फूल कोई भी ले सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद चाहिए आपको 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र कहीं से कटे पिटे ना हो, खंडित ना हो, ध्यान रहे, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी बेलपत्र आप चढ़ाते हैं वो आप कभी भी कटे पिटे ना लेके जाएं। अब जब आप घर से मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते करते, किनका, कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते करते आपको मंदिर जाना है। अब जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो 1 लोटा जल समर्पित करना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जिसके लिए, जिनकी माताएं ये उपाय कर रही, जिनकी पत्नियां ये उपाय कर रही हैं, उस व्यक्ति के लिए, जैसे उनका पति हो गया, बेटा हो गया, उनके लिए अगर उपाय कर रही है, कोई माँ अपनी बेटी के लिए कर रहा है, ठीक, तो ध्यान रहे कि उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, जो बहुत सालों से काम में लगा, उसका काम सफल नहीं हो रहा है। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते करते 1 लोटा जल समर्पित करना है, नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलनी है। अब उसके बाद 5 बेलपत्र, शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, भाग होता है, जहां पर शंकर जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको 5 के 5 बेलपत्र समर्पित कर देना है, ठीक। अब जब आपने भोले बाबा में 5 बेलपत्र समर्पित कर दिए तो जो लास्ट में आप 1 फूल लेकर गए थे वो उस बेलपत्र के लास्ट में 1 फूल रख देना है और अपना फिर से नाम और गोत्र बोलकर मनोकामना बोल देनी है और घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों, कल के दिन ये उपाय आपको जरूर करना है, जिनके काम बहुत सालों से अटके हुए हैं, बहुत सारी आपने प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, बहुत सारा परिश्रम किया लेकिन आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही है और आप चाहते हैं कि उस काम को मैं करूं आगे चल के, तो इस उपाय को आपको करना है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और भक्तों, जो मैंने स्टार्टिंग के 2 उपाय बताए हैं, ध्यान रहे, पाप मोचनी एकादशी के दिन हर वक्त नहीं आता है। जिस किसी व्यक्ति को, और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हर किसी इंसान से ये अपराध होता है कि कभी उसके पांव से एक चींटी तक भी मर गई, तो आपने किसी की जीव हत्या की है। तो मतलब आप हर कहीं ना कहीं, हर इंसान ने कोई ना कोई गलती जरूर किया होगा, जीवन में कोई अपराध किया होगा। तो उस अपराध को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको कल के दिन ये उपाय जरूर करना है। तो भक्तों, ध्यान से करें इस उपाय को, जैसे जैसे मैंने उपाय बताया है, जिस समय काल पे बताया है, और दिन तो आपको पता ही है कि कल के दिन करना है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो गुरुदेव जी के बताए गए उपाय से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव।